नमस्कार मित्रों, आज हम मगध साम्राज्य से संबंधित कुल 8 प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी, नेट, जीआरएफ, उन सभी संबंधित यह प्रश्न होगी जो सबके लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम मगध साम्राज्य से संबंधित कुल 8 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मगध आईएएस चैनल का नाम है। मेरी क्वालिफ़िकेशन जैसा कि आपके सामने है। पहला प्रश्न हमारे सामने यह है, मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण में था, उत्तर में था, पूर्व में था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर मगध साम्राज्य को अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि पटना, गया, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, तो पटना, गया, ये जो क्षेत्र है, इसी में जो मगध साम्राज्य था, पाटलिपुत्रा था, तो इसका पाटलिपुत्रा जो पटना का ही प्राचीन नाम था, तो इसी क्षेत्र में यह विस्तृत था। ठीक है, तो दक्षिण में इसका उत्तर हो जाएगा। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण में था। देखो आप, बिहार वर्तमान बिहार के दक्षिण में था। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा नदी व दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणियाँ थी। मगध साम्राज्य के दौड़ में सबसे आगे रहा। मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की प्राप्ति को पुराण, यहाँ पर देखो, पुराण, बौद्ध व जैन साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर रेखांकित किया गया है। मगध साम्राज्य के बारे में हमारे पास बौद्ध साहित्य की जानकारी भी उपलब्ध है, जैन साहित्य की जानकारी, और महाभारत, रामायण और इस तरह के बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, उसमें भी हमारे पास उपलब्ध है। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक जो राजवंश थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है जो थोड़ा थोड़ा मजाकिया टाइप पे लगे, लेकिन हाँ, ह सिन। ठीक है, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। ठीक है, हर्यक वंश जैसा कि यहाँ दिख रहे हैं 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के आसपास था। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व के आसपास। तीनों राजवंश को याद रखने का ट्रिक है, जैसा कि हम आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर्यक, शिशुनाग व नंद वंशों का कालक्रम बुद्ध की मृत्यु तिथि 486 ईसा पूर्व के आधार पर स्वीकृत है। यानी इन्हीं के मृत्यु के आधार पर इनके जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, इनके कालक्रम को हम लोग ज्ञात करते हैं। जो इतिहासकार है इसके इसी के तहत कालक्रम ज्ञात किए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुई थी? देखो, अगर हम सीधे व्याख्या पर चलाते हैं तो 8वें वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वें वर्ष। बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के राज्याभिषेक से कितने वर्ष बाद हुई थी? 8वें वर्ष। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुई थी। यह बात सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। कुल 8 प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न है, महाभारत के अनुसार मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था? मैं शुरू में ही आपको बताया था शायद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश महाभारत के अनुसार यह था बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश जो कि उसके सबसे बड़े राजा, जैसा कि आप जानते हैं, जरासंध था। अगर आप बिहार में कभी आएंगे या बिहार के निवासी हैं आप, तो आप राजगीर जाएंगे, वहाँ पे जरासंध का अखाड़ा मिलेगा। ठीक है, देखिए इसके हम व्याख्या देख लेते हैं। मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों व बौद्ध ग्रंथों में मतभेद है। पुराणों व बौद्ध ग्रंथों में मतभेद है क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में बृहद्रथ वंश का कोई जिक्र ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध प्राथमिक नहीं, यहाँ पर प्रारंभिक होगा। तो प्रारंभिक राजवंश बृहद्रथ वंश था तथा राजधानी कहाँ थी? ग्रीवरज। ग्रीवरज जिसको हम राजगृह भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजगृह को राजधानी बनाने वाला प्रथम राजवंश कौन था? अब यहाँ पर देख सकते हैं, हर्यक वंश, बृहद्रथ वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर ग्रीवरज जिसका नाम क्या है? मगधपुर, बृहदपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर,
बिम्बिसारपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मगध जो राजगिरी था उसका प्राचीन विभिन्न नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 5वां नंबर, वसु ने ग्रीवरज या वसुमती की स्थापना की जो बृहद्रथ का पिता था, यह किस वंश में उल्लेखित है? देखो, वसु ने ग्रीवरज या वसुमती, ग्रीवरज यानी राजगृह को ही प्राचीन काल में वसुमती भी कहा जाता था। ठीक है, की स्थापना की जो बृहद्रथ का पिता था, यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? देखो यहाँ पर सीधे हम व्याख्या पर चलाते हैं। रामायण के अनुसार वसु ने ग्रीवरज या वसुमती की स्थापना की जो बृहद्रथ का पिता था, रामायण के अनुसार, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यह तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट 3 और प्रश्न हम कर लेंगे। धन्यवाद।